करेंगे। जीवमजीवं तपं जिणवरवसहेणचीर्णनिदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 45 और 45 गाथा के अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं सराग चारित्र। सम्यक दृष्टि को आत्मज्ञान पूर्वक जो लीनता होती है और उस लीनता में विशेष वृद्धि होती है, उस वृद्धि के साथ में रहने वाला शुभ राग वो व्यवहार से चारित्र कहलाता है। तो ये व्यवहार से चारित्र दो कषाय चौकड़ी के अभाव के साथ रहने वाला देश चारित्र और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाली वीतरागता के साथ रहने वाला शुभ भाव वो है सकल चारित्र, है ना। हाँ जी। ये दोनों क्या कहला रहे हैं? व्यवहार चारित्र। ठीक है, कल अपन ने देखा था, एक बार फिर से देख रहे हैं कि अब देश चारित्र के पश्चात सकल चारित्र का उपदेश करते हैं, है ना। निर्ग्रंथ मुनियों को विकल्प की खलबलाहट नहीं होती, वे अंतर्धाम मोक्ष पहुंचने की तैयारी वाले होते हैं। उनको देह मोर पिक्षी और कमंडल मात्र होता है। वे जंगल के महल में रहते हैं, ऊपर आकाश नीचे धरती और आसपास पर्वतों के झुंड के बीच में रहते हैं। उन्होंने तीन कषाय चौकड़ी का अभाव किया है। उनके रोम रोम से वैराग्य झरता है। अपनी इतनी चर्चा कल हुई थी। उनके रोम रोम मतलब प्रदेश प्रदेश। आत्मा के रोम नहीं होते, शरीर सापेक्ष कथन है कि रोम रोम, है ना। मतलब कितनी मजबूरी है, अज्ञानी शरीर से समझता है ना, तो उधर से ही कथन कर देते हैं, बस इतनी बात है। परंतु आत्मा कोई रोम नहीं होता, आत्मा आत्मा तो असंख्यात प्रदेश ही है। तो प्रदेश प्रदेश पर क्या होता है? आनंद झरता है। वैराग्य मतलब आनंद, वैराग्य मतलब सुख, वैराग्य मतलब निश्चिंता निर्भरता, ये वैराग्य, है ना। उन्हें स्वरूप में विशेष लीनता वर्तती। उनके विषय कषाय की गाढ़ आसक्ति छूट गई है। विषय कषाय की आसक्ति छूट गई है। देखो, विषय कषाय, विषय हो गए, विषय और कषाय में अंतर समझते। विषय तो हो गए अन्य पर पदार्थ, चेतन अचेतन पदार्थ, वे हो गए विषय। चेतन पदार्थ भी विषय और अचेतन भी विषय। और कषाय, ये मोह राग द्वेष कषाय, है ना। तो उनको क्या कह रहे? विषय कषाय की गाढ़ आसक्ति छूट गई है। तो सबसे पहले तो विषय कषाय के प्रति मोह छूटता है। सबसे पहले विषय कषाय के प्रति मोह छूटता है, मिथ्यात्व छूटता है, विपरीत मान्यता छूटती है कि मैं कषाय कर सकता हूँ और मैं विषयों को भोग सकता हूँ, ऐसा मोह छूटता है। और मोह छूटने के बाद भी, मिथ्यात्व चले जाने के बाद भी आसक्ति रह जाती है चौथे पांचवे गुणस्थान में। क्या बोला? पॉइंट समझ में आया? रामचंद्र जी को मोह नहीं है बिल्कुल कि मैं शरीर हूं या मैं पुरुष हूं और सीता मेरी पत्नी है, ऐसा मिथ्यात्व नहीं है बिल्कुल चौथे गुण स्थान में,
है ना, परंतु आसक्ति है सीता के प्रति। क्या बोला, समझ आ गई बात। पंचम गुण स्थान में आसक्ति और घट गई है, सातवें गुण स्थान में छूट गई, खत्म हो। जो देखी थी ना अपन ने, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, है ना, ये अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, ये वीतरागता के अंश बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा में तो ब्रह्मचर्य तो उन्हें आखिरी आखिरी प्रतिमाओं में एकदम छोड़। ब्रह्मचर्य बढ़िया होने लगा, और फिर वे महाव्रती हो गए, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत प्रकट हो गए। ठीक है, समझ आई बात। ऐसा आसक्ति और मोह में अंतर समझ में आया। मुनिराजों को विषय कषाय के प्रति न तो मोह है और न आसक्ति। मोह चले जाने के बाद भी आसक्ति रह जाती है, और स्वभाव की स्थिरता विशेष लीनता होते होते आसक्ति भी छूट जाती। मतलब ऐसा क्लियर फंडामेंटल पता होना चाहिए। समझ आ गई बात। मोह और देखो, आसक्ति तो एक, आसक्ति का मतलब ही यही कि मोह का भाव। अगर मोह नहीं तो नहीं, आसक्ति कैसे? हाँ तो जरा हाँ समझाइए, थोड़ा पकड़ में नहीं आता। हाँ, देखो, एक है मिथ्यात्व दर्शन मोह और एक है चारित्र मोह। बराबर। तो जो आसक्ति है वो है चारित्र मोह, है ना, और मिथ्यात्व है वो है दर्शन मोह। ये अंतर है। तो दर्शन अच्छा। मोह चले जाने के बाद भी चारित्र मोह है अभी, जो अप्रत्याख्याना वरण है ना, हम्म। घाती प्रकृति है वो, घाती। अच्छा अच्छा। अभी आसक्ति छूटी नहीं है वो उसकी, हाँ, चौथे गुण स्थान में। इसलिए पत्नी बच्चों के साथ में रह रहा है, इसलिए 96,000 रानी है, इसलिए बराबर। युद्ध आदि हो रहे हैं। हम्म। ये लेकिन मोह नहीं है बिल्कुल, दर्शन मोह नहीं है बिल्कुल। हम्म। मैं आसक्ति को ये, दर्शन मोह समझता, तो मेरी भूल थी यहाँ। बराबर। हाँ, हम्म। आसक्ति मतलब चारित्र मोह, जी जी। ये, है हम्म। ना, और वो क्रमशः छूटती है। बराबर। इसलिए तो कह रहे हैं इन सब चीजों का बहुत स्पष्टता से ज्ञान होने पर फिर कोई शंका नहीं रह जाती। हम्म। ऐसा अगर बराबर। ईमानदारी से देखा जाए, ऐसा देखो, जैसे कोई तत्व यानी जीव पहले गुण स्थान में, हम्म। उसको तत्व निर्णय हुआ है, अभ्यास कर रहा है ना, जी। और अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। हम्म। ठीक है, हम्म। अभी बाहर से देखें तो उसको छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञान है, कुछ ग्रंथ उसने पढ़ रखे हैं, मूल मूल ग्रंथ बोल दो, समय सार जी, प्रवचन सार जी, मोक्षा प्रकाशक जी, रत्नकरण शावकाचार्य जी, आदि आदि से लगा लो, है ना। बराबर। और बाहर में खाना पीना भी देखोगे ना, तो एकदम व्यवस्थित है, बाजार आदि का नहीं खाए, और अपना क्या नाम है, मर्यादित भोजन हो, सबकी मर्यादा, आटे मसाले वगैरह सब धुले मसाले, है ना, और हम्म। घी भी अटपैरा घी, ऐसा सब, दोनों चीजें एकदम ऐसी इसकी व्यवस्थित चल रही। ठीक है, अभी हम्म। सम्यक दृष्टि तो नहीं हुआ, और फिर उसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। समझो 2 4 6 दिन के बाद सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। हम्म। तो सम्यक दर्शन प्रकट होते से ही क्या चेंज दिखाई देगा। कुछ उसको नहीं, वही। ज्ञान तो जितना पहले था उतना अभी भी है। बराबर। उसने 8 10 20 ग्रंथ पढ़ रखे थे, और तो उतना ज्ञान अभी भी है। हम्म। उसका पहले से ही सुव्यवस्थित भोजन पानी आदि सब था, तो वो अभी भी है। तो बाहर से देखने में क्या फर्क दिखाई देगा, कि कुछ कुछ नहीं। भी नहीं। हम्म। और इंटरनल देखेंगे तो आसमान। बहुत बिग चेंज, जमीन आसमान का, है ना। अब देखो, अभी घर गृहस्थी में है, पत्नी बच्चों के साथ है ना, तो अभी राग तो बिल्कुल छूटा नहीं दिखाई देगा, बराबर। परंतु वो पूरा चला गया।
उसकी दर्शन दुनिया ही भाव। बदल गई पूरी। बहुत सुंदर जी। जिस समय वो पहले गुलिस्तान में था और हम्म, आज 10 दिन के बाद चौथे गुलिस्तान में है, हम्म, तो आसक्ति अभी पूरी दिखाई देगी, ये कहना है। जी जी, बहुत खूब दीदी। वैसे ही पत्नी बच्चों से बातचीत कर रहा है, हम्म, वैसे ही खाना पीना सब भोजन आदि चल रहा है, वैसे ही पूजा पाठ मंदिर चल रहे हैं। लेकिन अपने को अकर्ता ज्ञायक जान, मैं जीव हूं ऐसा जान, ये देह में नहीं। इतना बड़ा काम बराबर। हो गया, संसार मिट गया, उसका पूरा संसार मिट गया। और देखने में आसक्ति, आसक्ति तो वैसी ऐसे थोड़ी, मैं तो गायक हूँ, अब तुम मेरे कमरे में मत आओ, मेरे को अपना पापा मत बोलो, मैं तो गायक गायक बोलो अब सब लोग मुझे। हम्म, पापा मम्मी भाई बहन, जो 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 कुछ भी है, मामा चाचा, पूरा व्यवहार चल हम्म, रहा है। जी तो आसक्ति कितनी दिख रही है, वैसी की वैसी दिख रही है, पहले गुलिस्तान जैसी, जी जी, ये कहना है। वो है आसक्ति। बराबर दीदी। और परद्रव्य मेरा है, ये है मोह, मिथ्यात्व, हम्म, ऐसा ये समझ लो, छूट गया ठीक है। ना। जी हम्म। जी, थैंक यू दीदी। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, उसके विषय कषाय की गाढ़ आसक्ति, विषय कषाय की गाढ़ आसक्ति छूट गई है ना। देखो अभी मुझे थोड़ी देर पहले ऐसा विकल्प आ रहा था कि 28 मूल गुण की चर्चा है। 28 मूल गुण क्या क्या है, अब यहाँ तो शॉर्ट लिस्ट करके बात करते हैं ना, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र। इसी को ओपन करेंगे तो इसमें 5 इंद्रिय है, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, है ना। तो 5 इंद्रिय जय क्या चीज है, ये इसी से कनेक्ट करेंगे अपन, विषय कषाय की गाढ़ आसक्ति छूट गई है, इसी को कनेक्ट करेंगे अपन। इससे 5 इंद्रिय जय, तो 5 इंद्रिय जय कैसे होती है, बोलो, स्पर्शन इंद्रिय जय कैसे होगी, बताओ। मैं मैं रसना शरीर इंद्रिय जय कैसे होगी। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अनाहारी हूँ, जिससे दोनों ऐसा दृढ़ हाँ बहुत दृढ़ अच्छा। श्रद्धा दोनों हाँ से। बहुत, मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, ऐसा निर्णय अनुभव होना, सबसे प्रथम में प्रथम ये है इंद्रिय जय। क्या बोला, मैं कौन हूँ, अब सुनना। इंद्रिया मेरी नहीं, सुबह भी चर्चा आई थी, इंद्रिया मेरी नहीं, इंद्रिया मेरे से भिन्न है, इससे बात नहीं बनेगी। अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, उसका आनंद, भिन्न 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 नहीं करते रहना। भिन्न मतलब, इंद्रियों से भिन्न मतलब अपने अतीन्द्रिय पने का आनंद होना, इसका अर्थ है भिन्न। अपना ज्ञान हुआ तब तो भिन्न बोलोगे, तब तो भिन्न जानोगे, फिर तो भिन्न कहोगे। तो सबसे प्रथम में प्रथम इंद्रिय जय क्या हुआ, प्रथम में प्रथम मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, यह है इंद्रिय जय। मतलब मैं इंद्रियों के माध्यम से विषयों को नहीं भोगता। क्या बोला, मैंने आज तक इंद्रियों के माध्यम से किसी भी विषय को नहीं भोगा। इंद्रियों को ही नहीं भोगा तो विषयों को कहाँ से भोगा। मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में इंद्रियां नहीं है। अब दुनिया रसना इंद्रिय जय कैसे करती है, अब हमने ऐसा खाना छोड़ दिया, हमने वैसा खाना छोड़ दिया, खाते तो हम हैं ही, रसना इंद्रिय के माध्यम से तो हम वस्तु को चखते हैं ही, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से तो हम चीजों को देखते हैं ही। और अब हमने टीवी छोड़ दी, देखना छोड़ दी, अब हमने कोई दूसरी कुशील पिक्चर देखना छोड़ दी, तो चक्षु इंद्रिय जय हुई कि नहीं हुई।
अतीन्द्रिय महापदार्थ जाना ही नहीं है, नहीं तो भाई। इंद्रिय कैसे होगा? अब हमने फालतू बातें, अब हम कथा नहीं सुनते, हम कोई भी कथा नहीं सुनते, हम फालतू बातें नहीं सुनते। तो कान से तो हम सुनते हैं ही, तो हमने सुनना बंद कर दिया। तो नहीं इंद्रिय मतलब क्या? नहीं, कान इंद्रियों, पूरी नहीं। अब लिखा कैसा रहेगा व्यवहार से? इंद्रियों को मर्यादा में लेकर। तो कैसे लेंगे इंद्रियों को मर्यादा में? तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो घोड़ा होता है ना, घोड़ा, तो घोड़ा चलता है ना, तो उसके कान आंख की तरफ ऐसे लगा देते दो, तो जैसे उसे इधर ही इधर दिखे, इधर उधर देख ही नहीं पाए। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा क्या हुआ, चक्षु इंद्रिय। तो उन्होंने क्या करा था कालिदास ने, आंख ही फोड़ ली। अब जैसे आंख फोड़ी ना, तो बोई बोई और ज्यादा दिख रही। सूरदास। सूरदास, सॉरी, बोई बोई और दिख रही। तो इंद्रिय जय ये चीज है। आंख फोड़ लो, कान बंद कर लो, नाक बंद कर लो, खाओ नहीं के पियो नहीं, इसका नाम इंद्रिय जय है। ये पता ही नहीं इंद्रियों से मैंने आज तक किसी पर पदार्थ को भोगा नहीं, इसका नाम है इंद्रिय जय। और इस पूर्वक आत्मलीनता का आनंद होता है, उस आनंद से इंद्रिय जय होता है। फिर उस संबंधी राग छूटता है, तो बाहर में विषय छूटे हुए दिखाई देते हैं, तो उधर से बात कर देते हैं असद भूत से। चर्चा आएगी अभी हाल इधर यहाँ पे, पॉइंट पकड़ में आया? तो पहले इंद्रिय जय हुई, और फिर क्या हुआ? फिर उसकी धीरे धीरे आसक्ति छूटी, और शेष राग छूटा, फिर और शेष राग छूटा। अब विषय भोग भी नहीं दिखाई दे रहे, विषय भोग दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका नाम हुआ इंद्रिय जय। विषय कषायों की, क्या लिखा है यहाँ पे? विषय कषाय की गाढ़ आसक्ति छूट गई है, इसका नाम है इंद्रिय जय। मैं इंद्रिय वाला हूँ, शरीर हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, पर मैंने छोड़ दिया। बोलो। आइसक्रीम का ज्ञान जिव्या इंद्री पर जब आइसक्रीम होती है तब होता है, उसी के कारण होता है, कि बिना उसके भी होता है? बोलो, समझ में आ रही है बात? और सहज उस समय जो, निमित्त। हम्म, हाँ, उस समय जो आनंद आ रहा है, वो आइसक्रीम में से आ रहा है, कि अपनी ही कषाय की मंदता है। अपने विषय ही के कसाई। मन। बोलो। इसका हम्म। नाम है इंद्रिय। इंद्रियों का को इंद्रियों की कोई हेल्प नहीं हुई इस समय हम्म। आइसक्रीम के ज्ञान में, और आइसक्रीम संबंधी आनंद में, दोनों में इंद्रिय की कोई हेल्प नहीं हुई, दोनों में। कैसी दुनिया है ये? मोह के नशे में ये वाली बातें ऐसे लगे पता नहीं क्या है ये। इसी का नाम है आत्म साधना, इसका इसका नाम है आत्म साधना, इसी का नाम है सामायिक, कि जो वस्तु है वो एनालाइज हो, इसका नाम सामायिक है, और कुछ नहीं सामायिक। क्या कहा? मैं एक ऐसा अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, जिसने आज तक कभी इंद्रियों को नहीं छुआ, और इंद्रिय के विषयों को भोगा नहीं। और पूजा में पढ़ेंगे तो समस्या नहीं आती, क्यों? वो तो पढ़ने के लिए है। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। फिर आगे बोलो, अनम्यूट करके बोलो। अब मैं जान गया दीदी। अब तब तक ध्यान नहीं। यह अब हाँ, मैं
समझ पाया। मैं अब तक जान नहीं पाया। रोज दिन रोज दिन, मतलब जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं डेवलप हो रहा। ये हम्म, जो छोटी सी बच्ची है ना, अभी KG 2 में, ये रोज अपनी मैम को जाके ऐसा बोले कि मैं 2 की टेबल अभी भी जान नहीं पाई, फिर कल फिर बोले, फिर बोले, फिर अनर्थ, फिर बोले, बोलो, रोज रोज यही बोले, तो क्या बोलेगी मैम? बता, पनिशमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी? अभी इधरा की देव के सामने जाके रोज कह रहे मैं अब तक जान नहीं पाया, तो क्या कर रहे, अपनी तारीफ कर रहे, और धोखे में नहीं रहे ना, पनिशमेंट अभी भी मिल रही है आपको। पनिशमेंट तो मिल रही है, पर आपको पता नहीं है, ये ऐसी पनिशमेंट है कि ये चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देती। आज सुबह थी, गंभीर बात आ गई थी आज। एक विषय के भोग में, एक भी विषय का भोग बिना मिथ्या दर्शनादि के नहीं होता। एक सिंगल, एक एक सिर्फ एक विषय भोग बिना मिथ्यात्व के नहीं होता, है ना? और इतना ही नहीं, एक ही विषय भोग में अनंत कर्मों का बंध होता है। कितने महंगे पड़ते हैं, एक एक गस्सा खाना इतना महंगा है। एक गिलास पानी पीने का परिणाम इतना महंगा है। अनंत कर्मों का बंध होता है। अगर ये पता नहीं है आपको कि मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, एक घूंट पानी, एक घूंट पानी, किसी का फोन ना, हाँ, ओके, एक घूंट पानी पीने का परिणाम, पानी पीने की क्रिया नहीं, वो तो जड़ की क्रीड़ा है। अब तो मैं जान पाया, वो नहीं, पानी पीने का भाव, वो मेरी प्यास इसी से बुझती है। प्यास लगी बहुत तेज, तो अब प्यास लगी, तो अंदर में क्या क्या साइंस चल रही है पता नहीं। जो प्यास लगी है ना, वो असाता के उदय में लगी, और जो पानी पीने का भाव है ना, वो चारित्र मोह का भाव है। और मैं पी सकता हूँ, ये दर्शन मोह का भाव है। और सहन नहीं हो रही, ये अंतराय कर्म का निमित्त है उसमें। इतनी इतनी साइंस लगी है, लेकिन कुछ अता पता नहीं, है ना? और अनाहरी स्वरूप का पता नहीं है। तो प्यास लगी, तो प्यास का दुख, दुख प्यास का है। प्यास लगने से दुख है कि अपने को भगवान आत्मा नहीं जानने का दुख है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। मिथ्या तो दुख मतलब मिथ्याचार, दुख मतलब मिथ्याचार। तो वो जो दुख है ना, वो मिथ्याचार है। और उस दुख का कारण दर्शन मोह है। दुख का कारण दर्शन मोह, और दुख चारित्र मोह, ऐसा। तो अब पानी पीने का भाव, मैं पानी पी लूंगा तो मेरी प्यास मिट जाएगी। तो एक घूंट पानी की क्रिया हुई, और इसको अच्छी अच्छी सी फीलिंग आई, है ना? किससे? कि पानी पीने से। तो इतना सही काम नहीं हुआ। एक घूंट पानी पीने से अनंत कर्मों का बंध हो। भाषा आ रही है पानी पीने से, पीने से नहीं, मैं पी सकता हूँ इस भाव से। वो तो शरीर में जो परमाणु लगने हैं, सो पानी का संयोग बन गया। उस पानी के संयोग बनने से नहीं, मैं पी सकता हूँ, और मैंने पी लिया है, और पीकर मेरी प्यास बुझ गई। ये इतना आसान नहीं है। ये एक और रोटी और एक घूंट पानी, अनंत कर्मों के बंध होते हैं। क्या कहा? और ये राइट नॉलेज हो गई, समझ आ गई, अरे मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। जैसे अभी बोला ना कि आइसक्रीम का ज्ञान हुआ, और सुख भी मेरी पर्याय हुई, और ये पता चल गया, अरे भले ही पानी पीने का भाव हुआ है,
लेकिन जो शांति लगी है वो चारित्र मोह के उदय में, चारित्र की जो विकारी पर्याय है, मंद कषाय रूप, वो है मेरी पर्याय नहीं। मैं तो पानी पी सकता नहीं, इतनी बात से अनंत बंध मिट जाएगा। और भली अभी पानी पीने की क्रिया चल रही है, फिर वो धीरे धीरे आसक्ति छूटेगी तो वो पानी भी छूट जाएगा, 18 दोषों से रहित हो जाते भगवान। पूरी केमिस्ट्री है ये, पूरी साइंस। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? बोलो। एक विपरीत स्वभाव से विपरीत परिणाम अनंत कर्मों का बंध करता है। इतना ही खेल खत्म नहीं हो रहा। खाना खा लिया, पानी पी लिया, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, हम तो शुद्ध खाते कि हम तो अशुद्ध खाते, हम तो दिन में खाते कि रात में खाते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बोलो। ये बात आई थी सुबह कि पति के होते हुए दूसरे की प्रशंसा करे तो पूरा लोक इसको बुरा मानता है। तो ये कुशील है। और निज भगवान आत्मा सुख स्वरूप, जिसके आशय से सुख हो रहा है, और तू पर लक्ष्य करके पर से सुख समझ रहा है, इस भगवान आत्मा की विराधना को की कोई खबर नहीं। पति की विराधना हो तो बहुत बुरा, और निज भगवान आत्मा की विराधना तो कितना बुरा, किसी को नहीं पड़ी। रोज स्वाध्याय करने वालों को भी नहीं पड़ी। बोलो। जो सुख स्वरूपी, वो क्या है कि ये बता, तेरा पति पूरी तरह से समर्थ है, तू दूसरे के बारे में क्यों विचार करती है? कितनी गंदी बात है। दुनिया समझाने लगेगी भैया सुख स्वरूपी भगवान आत्मा सदा विराजमान है, तू कहाँ जड़ का लक्ष्य करता है? कितनी बुरी बात है। बोलो। हाजिरा हजूर विद्यमान छे, कितनी बुरी बात है। और उनमें से सुख आता भी नहीं, तब भी सुख तेरी पर्याय है, कितनी बुरी बात है। पर लक्ष्य। बोलो। अच्छी बात है, बुरी बात है? पर लक्ष्य बड़ी बात समझ में आ गई बात? है। हाँ जी। निज भगवान आत्मा की विराधना का फल कितना है? बोलो। पति की विराधना तो सं, समझ में आती है, माँ की विराधना समझ में आती है, पिता की विराधना संसार समझ में आती है, भगवान आत्मा की विराधना। संसार में चलता रहता। बोलो। विचार करना बहुत गंभीरता से। दुश्रुति का श्रवण छूट गया, ज्ञान ध्यान तपो रखता, मुनिराज को दूसरा काम ही नहीं है, कौन करे दुश्रुति, फालतू की बात है। दो ही काम बचे, ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान। दूसरी बात है नहीं, चंदा चिट्ठा की बात है नहीं, कौन से मंदिर बन रहे, तुम्हारी बहू को क्या हुआ, तुम्हारे लड़का की शादी हो गई कि नहीं हो गई, तुम कौन सा धंधा कर रहे, हम पीछे लगा दे रहे, जाओ तुम्हें ये धंधा में कामयाब हो जाओगे। तो फालतू बात है नहीं, बिल्कुल। ये सब क्या है? दुश्रुति। महाराज जी हमें पीछे, हमें पीछे, पीछे। गजब ही हो गई एकदम। हमारी बात ख्याल में, दुश्रुति का श्रवण छूट गया है। कौन कह रहे हैं? ये खुद मुनिराज कह रहे हैं ये वाली बात, भावलिंगी संत। दिव्य धनु के अनुसार सचित शास्त्रों के श्रवण का विकल्प उत्पन्न होता है। खराब परिणाम छूट गए, अर्थात अशुभ से निवृत्ति हो गई। सारे खराब परिणाम जो पाप बंद कराते थे, ऐसी अशुभ भावों से निवृत्ति हो गई मुनिराज को। भले अभी संजुलन शेष है ना। और सुनो, कुदेव कुगुरु और उनके मानने वालों का परिचय छोड़ दिया। अब ना उनसे राग है ना द्वेष है, मध्यस्थ विभो, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। परिचय छोड़ दिया, तुम किन के पास जाते, किन की सुनते, उनकी सुनो कि मत सुनो, तुम्हारा बुरा होगा कि भला होगा, कुछ नहीं, तुम्हारी तुम जा।
सच्ची बात तो ये है कि ये जो समझाने के भी विकल्प आते हैं ना घर परिवार में, है ना, ये विकल्प भी एकदम अर्थ क्रिया कारित्व से रहित है। इनमें इनकी अर्थ क्रिया होती नहीं। आपके समझाने से दूसरे को समझ में आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं। फिर भी कर्ता बुद्धि में जिसको ऐसा लगता हो ना कि मैं समझा सकता हूँ, मैं समझा सकता, बिल्कुल प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। अब तो सब समझ में आती है, दिखता है आगे पीछे, है ना। एक हमारे भाई हैं, सगे भाई, उनकी 3 बहू हैं, और 3 बहू हैं, सब आगे पीछे पापा जी पापा जी पापा जी अरे मैं रखता हूँ सबको बहुत ऐसे एडजस्टमेंट करके, और ऐसा करके और वैसा करके। बहुत घर वाले भी सब कहते बहुत इंटेलिजेंट है, घर बहुत अच्छे से चला रहे। तो एक चौथी बहू का एक और थी परिवार में, उनको बोला भैया इसको समझाओ, और वो समझी नहीं। तो कर्ता बुद्धि नहीं छोड़ी, अरे मैं तो समझा सकता नहीं, ये नहीं छोड़ी। क्या छोड़ी? क्या क्या समझे? अरे वो तो बेकार है बिल्कुल, वो क्या समझती है। तो जब तुम्हारी बात समझी नहीं तो वे बेकार है। तो फिर ऐसा बोलो कि भाई हमारी 3 बेकार नहीं है, कार है, ऐसा बोलो फिर। पॉइंट नहीं समझ में आया? वे सही थी तो तुमने समझाया, वे समझ गई तो फिर उनको सही बोलो। तो अपने केस में जो समझ गए तो हम समझदार हैं, और जो नहीं समझा तो वो बेकार। लेकिन कर्तृत्व तो नहीं छोड़ेंगे। वो क्यों नहीं समझी कि वो बेकार है, तुम्हारी को समझ गई कि हम समझाते। अरे ये क्या बात हुई? पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा। और दूसरे लोग भी सही बात है, बहुत इंटेलिजेंट है भैया। चतुराई सोई भली, आत्म में चित दीन। उसका नाम पुरुषार्थ है, उसका नाम चतुराई है। बाकी तो सब कर्माधीन है, कोई मैं किसी की नहीं चलती। एक काल प्रत्या शक्ति होती है बस खाली, है ना। सो क्या कह रहे हैं? कुदेव कुगुरु और उनके मानने वालों का परिचय छोड़ दिया है, तथा सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ के कहे हुए मार्ग में ही मुनियों का उपयोग वर्तता है। सर्वज्ञ देव ने जैसा कहा है सिर्फ उसी में उनका उपयोग वर्तता है। ठीक है। इस गाथा में कहे हुए लक्षण के अनुसार वीतरागी संत मुनिवरों को अशुभ परिणाम नहीं होते। श्रावक को तो अमुक अशुभ परिणाम होते हैं, परंतु मुनि की अंतरदशा अर्थात वीतरागता बढ़ गई है, इसलिए अशुभ परिणाम छूट गए। पहले कईयों बार चर्चा हो गई है। क्या चर्चा हो गई है? कि मुनिराज गमनादि करते हैं और कोई जीव मर गया तो उनसे हिंसा नहीं हुई। परिभाषाएं कितनी गजब की हैं। हिंसा अयत्नाचार से होती, जीव नहीं मरे और परिणति में अयत्नाचार है तो भी हिंसा लग रही, और वहां यत्नाचार है, गाड़ी घोड़े पे तो चलते नहीं। क्या बोला? यदि आप कार से मंदिर जा रहे हो तो हिंसा से बच सकते। आदरणीय कल्पना दीदी इतने लॉजिकल बातें बताती हैं। एक दिन ऐसे किसी ने प्रश्न पूछा उनकी सभा में, तो उन्होंने हम्म। बोला कि कैसे ये उल्टी बुद्धि है, ऐसे तो करेंगे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, और मंदिर जाएंगे गाड़ी से। समझ में आई बात? मतलब हर तरफ हिंसा ही हिंसा। अरे तुम मॉर्निंग इवनिंग वॉक मत करो, मंदिर चले जाओ पैदल। क्या बोला? उतनी देर कुछ पाठ गुनगुनाते चले गए। आप देखो कि समझदार लोगों की सोच कितनी बड़ी होती है।
और मित्ररसी कुछ सोच ही नहीं पाता, रूढ़ी से सारे कार्यक्रम चलते रहते। तुम्हारे समय भी बच गया, तुम्हारी विशुद्धि भी बनी रही, तुम्हारा अयत्नाचार भी नहीं हुआ, और तुम्हारे सारे काम सद गए। हिंसा अयत्नाचार से। और मुनिराज गमन कर रहे हैं, 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, बातें करते करते नहीं चलते, ऊपर देखते देखते नहीं चलते, सामने देख के नहीं चलते, दृष्टि कहाँ है? नीचे। उनके अभिप्राय में ही नहीं है। जीवों के प्रति इतनी दया क्षमा करुणा है कि अभिप्राय में ही नहीं है कि हमारे निमित्त से किसी जीव की हिंसा हो। और फिर भी कोई जीव उड़ता हुआ आ जाए, चींटी चलते हुए आ जाए और पैर के नीचे दब जाए, तो मुनिराज को हिंसा नहीं लगती। हमारी बात ख्याल में। भाषा समिति के धारी ज्ञायक से नीचे बात नहीं करते, अकर्ता से नीची बात नहीं करते, परिणति का ज्ञान कराते हैं, स्यादवाद से चर्चा करते हैं, फिर भी कोई को बुरा लग जाए तो भाषा समिति हुई कि नहीं हुई? हुई भाषा समिति। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा है मुनिराज का स्वरूप। बोलो। श्रावक को तो अमुक अशुभ परिणाम होते हैं, परंतु मुनि की अंतर्दशा कैसी है? वीतरागता की वृद्धि हुई है। आहार चर्या के लिए जाते हैं, तो किसके लिए जाते हैं? अब तो बहुत भूख लग रही, भूख भूख नहीं लग रही, पड़ोसी का ध्यान रखने जाते हैं बस, अपने लिए नहीं जाते। क्यों? मैं अनाहारी हूं और विषय कषाय की गाढ़ आसक्ति छूट चुकी है ना? ऐसा विचार करना कैसे होते हैं मुनिराज। तब उन्हें कैसे परिणाम होते हैं? अशुभ से विरुद्ध लक्षण वाले शुभ परिणाम होते हैं। वीतराग मार्ग में कहे गए पंच महाव्रत आदि का विकल्प उत्पन्न होता है। हे शिष्य, ऐसी दशावंत को चारित्र जान। पार में पंच महाव्रत के परिणाम होते हैं। कैसे परिणाम होते हैं? अहिंसा महाव्रत, जिनके निमित्त से एक जीव की विराधना न हो, ऐसा। सत्य महाव्रत के धनी, और अचौर्य महाव्रत के धनी। पानी भी, पानी उनके कमंडल में पानी खत्म हो जाए और बगल में नदी बह रही हो, तो कमंडल में नदी से पानी नहीं भरेंगे। समझ में आ रही है बात? तो नदी कौन की है? किसी की तो है नहीं, सबकी नदी है। तो इसमें क्या चोरी? नहीं। मिट्टी पानी जैसी चीज का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिट्टी का करेंगे। हाथ वाथ धोने के लिए मिट्टी का करें। फिर भी देख लेना, मैं श्योरिटी से नहीं कह रही अभी इस बात की, ठीक है? ऐसा। मिट्टी भी कोई देता है तभी लेते हैं। हाँ। उनके उनके कमंडल के पानी वानी कम ज्यादा जो कुछ भी जिम्मेदारी है ना, वो श्रावक की जिम्मेदारी है। ऐसे अचौर्य महाव्रत के धनी है वे। आज एक प्रकरण पढ़ने को मिला गोपाल दास जी बरैया का, तो उनके एक दो घटनाएं उनके जीवन की उसमें बताई गई थी कि उनकी पत्नी ने उनके ऑफिस का कारपेंटर बुला लिया घर पर, और उससे लकड़ी के एक दो बच्चों के कुछ खिलौने बनवा लिए, है ना? 1-2 घंटे के लिए आया और एक दो खिलौने कुछ काम करा लिया। और बाद में गोपाल दास जी को ये वाली बात पता चली कि मेरी पत्नी ने ऐसा ऐसा काम कराया।
तो 1 घंटे 2 घंटे का जो कुछ भी उसका भाड़ा लगता होता, उतनी राशि उन्होंने ऑफिस में जमा करा दी। सोचो, हमें तो ये चोरी ही नहीं लगती। ऑफिस के सामान की तो हमारी मालकियत है, ऑफिस के सामान की तो ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ। तो किसी ने उनसे पूछा कि साहब, अब उस जमाने में क्या रहा होगा, 1-2 रुपया रहे होंगे, 50 पैसे रहे होंगे, जो कुछ भी रहा होगा, है ना। तो किसी ने उनको पूछा कि अरे इतनी छोटी सी चीज के लिए आपने ऐसे क्या राशि जमा करा दी। तो पता है उन्होंने क्या कहा? बड़े पाप की शुरुआत छोटे पापों से ही होती है। ये आंसर था। आई बात ख्याल में? और जब छोटे पाप में कोई सफल हो जाता है ना, तो वहीं से बड़ा पाप चालू हो जाता है। एक बार किसी छोटे से छोटे पाप में सफलता मिली, अब समझ लो कि उस पाप को करने का उसका हौसला बढ़ गया। अब वो निशंक हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा। पाप ही नहीं बच्चा लगेगा। बच्चा घर में आया और आपने उसके ज्योमेट्री बॉक्स में कोई दूसरी पेंसिल देखी, आप उसी दिन वापस करो। ये सब चीजें ये देखने में आती हैं। लास्ट ईयर की बात है, श्राविका कोई की हेयर पिन लेके आ गई। हेयर पिन थी, कहाँ से लेके आ गई? ये स्कूल में एक बॉक्स बना रहता है ना, क्या लिखा रहता है? फाउंड एंड लॉस्ट, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना। तो उसमें से लेके आ गई। तो उससे पूछा, देखो, इतना छोटा बालक, उसको ये वाली बात का भान था कि मेरे से कुछ गलती हुई है। उसको पूछा कि ये किसकी हेयर पिन है, तो बोली नहीं रही। तो फिर बोला कि आप इसको वापस करके आना, कल इसको हेयर पिन को वापस करके आना। तो रोने लगी, तैयारी नहीं बिल्कुल वापस करने, रोने लगी। फिर छोड़ दी उस बात को। शाम को फिर से बात की कि देखो, ऐसी वाली हेयर पिन है ना, वो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, हम आपको, फिर उसको उस पर दिखाई, सर्च कराई, नेट पे दिखाई कि देखो ये ऐसी पिन है ना, आपको ऐसी पिन दिलाएंगे, इसको आप कल वापस करके आओगे। तब वो मानी कि हम वापस करके आएंगे। फिर दूसरे दिन वापस करके वो रख के आ गई। तो फिर उससे पूछा कि वो किसकी थी, तो बोली पता नहीं, वहां रखी थी, मुझे अच्छी लगी थी तो मैं ले आई थी। पॉइंट पकड़ में आया? मतलब इतने छोटे बच्चे को भी कब तीव्र कषाय, कब मंद कषाय। अब तीव्र कषाय में आप सॉरी नहीं बुलवा सकते छोटे बच्चे को, अभी उसको विवेक नहीं है। लेकिन वो चोरी के संस्कार, वो झूठ के संस्कार कोई आज के नहीं होते। तत्व ज्ञान के अभाव में ये चीजें चलती रहती हैं। अब जब तक प्रोसेसिंग नहीं हुई ना, हम सबकी सत्ता में पड़े हैं बेपरिणाम। ऐसा लगता है कि नहीं, हम का चोरी करते, हम का झूठ बोलते, हम का काय का कुशील, हमारे काय का परिग्रह। जब तक प्रोसेसिंग नहीं हुई तब तक पांचों के पांचों पाप सत्ता में विद्यमान हैं। अब उनका उदीड़ा नहीं हो रही है ना, हल्के फुल्के उधर चल रहे हैं, सो वो तो पता ही नहीं चलते। ऐसा। और जब तक प्रोसेस नहीं हो, मोह का नाश नहीं हो, अनंतानुबंधी नहीं मिटे, तब तक एक परिणाम नहीं मिटता। तीव्र कषाय में आप सॉरी नहीं बुलवा सकते, और कषाय की मंदता हो तो स्वीकार होती है। और फिर वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराओ, फिर इसको ज्ञान कराओ बच्चे को। ये नहीं देखो वो छोटा बच्चा है, उसको ज्ञान कराओ पूरा। ऐसा नहीं, अरे छोटी है क्या है, ले आई तो वो क्या जाना है, तू क्या जाना है।
बड़े बड़े कांड होने लगेंगे थोड़े दिन के बाद, ये समझना। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वीतरागी मार्ग में कहे गए पंच महाव्रत आदि का विकल्प उत्पन्न होता है। हे शिष्य, ऐसी दशा बंत को तू चारित्र जान। ठीक है, मूलाचार, भगवती आराधना तथा प्रवचन सार की चरण योग सूचक चूलिका इत्यादि में कहे अनुसार मुनि को 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती स्वरूप सराग चारित्र होता है। समय अपना हो गया है। इसे अपहत संयत कहा है, क्योंकि जरा विकल्प बढ़ता है, इसलिए अपहत कहा है। आत्मा के भान वाले को ऐसा शुभ राग बढ़ता है, इसलिए उसे व्यवहार चारित्र कहा है। आत्मा के भान वाले को, और यदि आत्मा का भान नहीं है तो फिर वो व्यवहार चारित्र नहीं है, मिथ्याचार, सीधा सीधा। यदि आत्मा का भान नहीं है और आसक्ति छूटी नहीं है तो वो व्यवहार चारित्र नहीं है, मिथ्या चारित्र। ठीक है, शेष चर्चा आगे। दीदी एक प्रश्न है, कल जवाब देना। सराग चारित्र અને अचारित्र, क्या फर्क दोनों में? हाँ, हाँ, ठीक है, कल चर्चा करेंगे। एक ही ओके। बात है, सराग चारित्र को अचारित्र नहीं कह सकते, कल करेंगे चर्चा डिटेल में। ओके। ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक में सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र, जय हो।